37th नेशनल गेम्स गोवा 2023। जी हां, रग्बी के मुकाबले खेले जा रहे हैं। रग्बी 7 सेमीफाइनल मुकाबला, पहला सेमीफाइनल है ओडिशा और वेस्ट बंगाल के बीच में। ग्रीन और ब्लैक आउटफिट ओडिशा के लिए है और ये जो चीते जैसी ड्रेस आप देख रहे हैं ये है वेस्ट बंगाल की। बंगाल टाइगर से आप भली भांति परिचित होंगे। और ये एक नजर डाल लेते हैं स्क्वाड पर। ओडिशा की बात करें तो हुम्पी माझी है कप्तान, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। मामा नाइक, कविता कस्तूरी, ड्योमिनी, तारुलता, निर्मलया, पार्वती, आरती, मालिनी, रीना, सुनीता और संध्या। कोच है मोनास, डिफेंडिंग चैंपियन है ओडिशा की ये टीम। 12 का स्क्वाड होता है, 7 खिलाड़ी होते हैं मैदान के अंदर। आइए नजर डाल लेते हैं वेस्ट बंगाल के स्क्वाड पर। निकिता ओरान, अनुष्का, पलक, सुमन, रोशमिता, रिया, रीमा, अनीशा, चंदा, संध्या, प्रीति, हल्दर, लक्ष्मी और कोच है इनके रोशन। रग्बी 7 का यह मुकाबला ओडिशा और वेस्ट बंगाल के बीच में वीमेन का यह मुकाबला है। नेशनल गेम्स गोवा, बहुत बड़ा मंच। सेमीफाइनल का यह मुकाबला 7 मिनट पहले हाफ के शुरू विस्टिल के साथ। और ये किक से शुरुआत देखना होगा। जी हां, कोशिश थी लेकिन चूकी, भाप नहीं पाई कहां से। और ये लाइन आउट। अगर आप बॉल को निकलते हैं बाहर लेकर तो लाइन आउट होता है। और ये दोनों ही टीमों के जो खिलाड़ी हैं ये रग्बी की बहुत ही खूबसूरती कि मौका इक्वल रहता है, अपॉर्चुनिटी इक्वल रहती है। ये देखिए बहुत दिलचस्प होता है कि कौन खिलाड़ी इसको कामयाब होगा बॉल को पोजीशन में लेने में। दोनों ही टीमों की ओर से कोशिश रहती है। देखिए कितनी खूबसूरती से उठा देते हैं पहले ही। और ये बाजी मारी है ओडिशा ने। जी हां, निश्चित तौर पर ये जो टीम है डिफेंडिंग चैंपियन है। और ऐसे ही नहीं, ओडिशा को कहा जाता है रग्बी 7 का गढ़। और ये देखिए कितनी खूबसूरती से रक डेवलप हुआ है, लेकिन बॉल अभी भी पोजीशन में ओडिशा के। बहुत तेजी से खूबसूरती से निकली है। और जैसा कि हम देखते आए हैं शुरुआती क्षणों में ही बढ़त बनाना ओडिशा की बहुत बड़ी खूबी रही है इस टूर्नामेंट में, हमने अब तक देखा है। और इसी के साथ स्कोरबोर्ड पर 5 अंक अंकित ओडिशा के खाते में 5 जुड़ चुके हैं। गर्मी बहुत है, 2 मिनट भी पूरे नहीं हुए और उससे पहले ही पानी मैदान पर। बहुत तेजी से इस खेल को खेला जाता है। क्रिकेट की अगर हम बात करें तो टेस्ट मैच, उसके बाद वनडे और जो T20 का रोमांच है वो रग्बी में अगर आप देखना चाहते हैं तो रग्बी 7 बिल्कुल आपके सामने। बहुत खूबसूरती से, तेजी से। जी हाँ, ये जो तालमेल था हल्का से पुश किया गया था। देखना होगा चोट लगी लेकिन कोई दिल खतरे वाली बात नहीं। खिलाड़ी तुरंत उठी हैं और भागी हैं। जी हाँ, इस बार ये अटैक वेस्ट बंगाल की ओर से देखने को मिल रहा है। बहुत बढ़िया तालमेल, एक के पीछे एक लाइनअप बेहद खूबसूरत। और जिसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से वो देने की कोशिश वेस्ट बंगाल ने की है लेकिन कामयाबी नहीं, क्योंकि अवैध रक्षा पंक्ति वेस्ट ओडिशा की क्या कामयाब हो। रक की स्थिति डेवलप होते हुए बहुत बढ़िया तरीके से बॉल को निकालने की कोशिश है। क्या निकाल पाएंगे, देखना दिलचस्प होगा। बहुत बढ़िया, तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया गया है इस मूव का। और धीरे धीरे जो ये ट्राई लाइन है गोल पोस्ट के नीचे आप देख रहे हैं, जिसे जैसे ही खिलाड़ी टच करते हैं यहाँ पर 5 अंक आप अपनी टीम के लिए जुटाने में कामयाब हो जाते हैं। बॉल पहुंची जरूर है ट्राई लाइन पर, देखना होगा। और रेफरी का इशारा, जी हाँ आप अंदर आएंगे। 10 मीटर पीछे भेज दिया जाता है। और अभी फिर ये लगता है बैकफायर हो गया है वेस्ट बंगाल के लिए। जी हां, वेस्ट बंगाल बिल्कुल निश्चित तौर पर निराश होंगे अपने। और ये 1 नंबर, जी हां, मामा नाइक इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं ये। बहुत बढ़िया, 5 अंक और ओडिशा के खाते में जुड़ते हुए। और अब कन्वर्जन की कोशिश के लिए, जो कन्वर्जन का एक मौका मिलता है 5 अंकों के बाद 2 अंकों का। और ये बेशक मामा नायक ने किया है, लेकिन 12 नंबर की जर्सी में पार्वती जूनियर इंटरनेशनल खेल चुकी हैं, जाएंगी कन्वर्जन के लिए। ये एच
शेप का जो टकरा गई है साइड से, और ये अंक तो नहीं मिलेंगे क्योंकि पास होना बहुत जरूरी बॉल का। लेकिन फिर भी फिलहाल ओडिशा 10, वेस्ट बंगाल 0। इस गेम में हमने देखा है वेस्ट बंगाल हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, इन सभी टीमों ने बेहतरीन खेल दिखाया है और उसी का ये नतीजा है कि सेमीफाइनल में पहला मुकाबला ओडिशा वेस्ट बंगाल के बीच में, और उसके बाद दूसरा विमेंस सेमीफाइनल है वो खेला जाएगा बिहार और महाराष्ट्र के बीच में। और ये देख ले कितनी खूबसूरती से टैकल करने की कोशिश थी, लेकिन जैसा कि जेंटलमैनशिप इस गेम की क्वालिटी है, बहुत तेजी से खेला जाता है। और इस बार ये येलो कार्ड, जी हाँ, ओडिशा की खिलाड़ी को दिखाया गया है। निर्मला ये आगे बढ़ रही है, 9 नंबर की जर्सी में है ड्यूमिनी, दोनों ही खिलाड़ी तालमेल बहुत, ये देखिए कितनी खूबसूरती से आगे बढ़ते हुए जैसे एकदम भाप लिया है। जी हाँ, इस बार बहुत मुश्किल होगा, बहुत ही मुश्किल। जी हाँ, निश्चित तौर पर ये 5 अंक और ओडिशा के खाते में जुड़ते हुए एक के बाद एक अच्छे प्रयास ओडिशा की ओर लगता है। जोश जरूर है वेस्ट बंगाल के पास, लेकिन जो आवश्यकता थी तालमेल की वो नहीं देखने को मिला है अभी वेस्ट बंगाल की ओर से, और उसी का परिणाम ओडिशा 15 अंक जुटा चुकी है। अभी स्कोर बोर्ड पर फिलहाल 10 है। वो देखना है कि बॉल वहां ट्राई लाइन पे ठीक से टच हुई है या नहीं, पहुंची जरूर थी लेकिन स्कोर बोर्ड पर कोई हलचल नहीं। फिलहाल ओडिशा 10, वेस्ट बंगाल 0। वेस्ट बंगाल की एक खिलाड़ी को येलो कार्ड दिखाया जा चुका है, तो इस टाइम 6 खिलाड़ी हैं, 6 वर्सेस 7। हालांकि 2 मिनट के बाद वो खिलाड़ी वापस आ जाता है, येलो कार्ड का इतना बड़ा खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता है, लेकिन 3 येलो कार्ड अगर दिखाए जाते हैं तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद ये फैसला लिया जाता है कि खिलाड़ी एक मैच के लिए बाहर होगा या टूर्नामेंट से बाहर होगा। और इस बार फिर एक बेहतरीन कोशिश, जी हाँ, वो 5 अंक पहले मिल चुके थे और 5 अंक और निश्चित तौर पर ओडिशा के लिए लगातार एक के बाद एक बेहतरीन मूव देखने को मिले हैं ओडिशा की ओर से, और अब ओडिशा के हो गए हैं 20 अंक, और वेस्ट बंगाल अभी भी खाता खोलने में कामयाब नहीं हो पाया है, और अब कन्वर्जन के लिए तैयार ओडिशा। सेमीफाइनल मुकाबला है, बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है। ऐसा लगा था कि वेस्ट बंगाल की ओर से फाइट देखने को मिलेगी, लेकिन पहला हाफ रहा ओडिशा के नाम। अब तक एक भी अंक वेस्ट बंगाल की ये विमेंस टीम नेशनल गेम्स गोवा 2023 में जुटाने में नाकामयाब। कुजीरा बाबोली के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सेमीफाइनल मुकाबला रग्बी 7 का वीमेंस के बीच में, और इसी के साथ 7 मिनट पूरे पहले हाफ की समाप्ति पर 22 अंक ओडिशा के लिए, जबकि वेस्ट बंगाल 0। ओडिशा वर्सेस वेस्ट बंगाल सेमीफाइनल मुकाबला रग्बी 7 का 37th नेशनल गेम्स गोवा। दूसरे हाफ का खेल शुरू होते हुए पहले हाफ में ओडिशा ने 22 अंक दर्ज किए हैं, वहीं वेस्ट बंगाल का स्कोर है 0। निश्चित तौर पर बहुत बेहतरीन जो मानसिक बढ़त बनाई है ओडिशा ने वेस्ट बंगाल के ऊपर, वो दूसरे हाफ में भी हेल्प करने वाली है, और यहाँ पर भी जो भूख है अंकों की वो लगता है ओडिशा की कभी खत्म ही नहीं होती है। एक अंक के बाद दूसरा अंक, एकदम बेहतरीन प्रयास देखने को मिला है, तालमेल जबरदस्त इस टीम का। ओडिशा की ये टीम है, जी हाँ, इस बार बहुत बेहतरीन खूबसूरती से लगता है ये भी नॉन स्टॉपेबल। जी हाँ, पहला मिनट पूरा भी नहीं हुआ है, उससे पहले ही 5 अंक और जुटा लिए हैं ओडिशा की इस टीम ने, और इसी के साथ स्कोर बोर्ड पर अभी हलचल होगी, देखना होगा। रेफरी हैं इस मुकाबले में प्रिया, 2 असिस्टेंट रेफरी रियान और अनिकेत।
पूरा सलाह मशवरे के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि बॉल ट्राई लाइन पर ठीक थी या नहीं, और उसी के बाद अंक पॉइंट अवार्ड किए जाते हैं। लगता है बाहर थी, और ये बॉल अभी भी पोजीशन में ओडिशा के। जी हाँ, वो 5 अंक पूरे हो गए थे और कोशिश थी एंगल लेने की, लेकिन वो कन्वर्जन के 2 अंक हासिल नहीं हो पाए। फिलहाल ओडिशा 27, वेस्ट बंगाल 0। और इस बार फिर ये किक से शुरुआत होते हुए देखिए कितनी तेजी से आगे बढ़ी हैं, लेकिन बॉल पोजीशन में है अभी वेस्ट बंगाल के। जद्दोजहद, टैकल की बहुत खूब बढ़िया कोशिश, लेकिन ये जो तालमेल है वेस्ट बंगाल का उतना कामयाब अभी तक नहीं हो पाया है कि 1 अंक भी हासिल कर पाए इस डिफेंडिंग चैंपियन ओडिशा के सामने। कोशिश थी वेस्ट बंगाल की कि हम ट्राई करेंगे इस बार ट्राई लाइन, लेकिन अभी तक नहीं कर पाए हैं। और खूबसूरती देखिए, चाहे वीमेंस हो या मेंस हो, दोनों ही टीमें हैं वो सेमीफाइनल में पहुंची हैं रग्बी 7 के इस मुकाबलों में। कुजीरा बाबोली गोवा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये खेल चलते हुए बहुत तेजी से इस बार आगे बढ़ने की कोशिश थी, लेकिन छीन लिया गया है। और ये देखिए रक बेहतरीन तरीके से डेवलप हुआ और बाजी मारी है। जी हाँ, इस बार बहुत बढ़िया तरीके से हुप्पी माझी कप्तान 7 नंबर की जर्सी में 5 अंक और ओडिशा के लिए। 32 ओडिशा, वेस्ट बंगाल 0। एक तरफा जीत देखने को मिलेगी ऐसा लग रहा है। और ये पार्वती जूनियर इंटरनेशनल खेल चुकी हैं कन्वर्जन के लिए जाते हुए, लेकिन कामयाबी नहीं। फिलहाल संतोष करना पड़ेगा, 32 अंकों से ही कन्वर्जन के 2 अंक हासिल करने में ओडिशा कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन जो कामयाबी हासिल की है वो भी कम नहीं। 32 अंक 0 के मुकाबले। ये दास्तान है कि कितनी मेहनत, कितने बुलंद इरादों के साथ ओडिशा की ये विमेन आई हैं यहाँ गोवा में। नेशनल गेम्स 2023 37वां संस्करण है राष्ट्रीय खेलों का। जुड़ेंगे, जिएंगे, जीतेंगे। और इस बार फिर ये देखिए घूमती हुई चकराती हुई बॉल गई है और चक्कर भी आ गया लगता है वहां पर वेस्ट बंगाल की खिलाड़ी को, क्योंकि पकड़ नहीं पाई है। जी हाँ, चक्कर में घूम गई हैं और ये बेहद खूबसूरती से जैसे कोई जवाब ही ना हो। जी हाँ, बिल्कुल फ्लोलेस परफॉर्मेंस इसे कहते हैं। कोई अड़चन नहीं, कोई बाधा नहीं, और इसी के साथ 5 अंक और ओडिशा के खाते में जुड़ते हुए 32 और 5 37 पर पहुंच गई है ओडिशा की ये टीम। जो कोच है मानस निश्चित रूप से अपनी इन विमेंस के प्रदर्शन से यहाँ संतुष्ट होंगे। जो मेहनत की है, जो पसीना बहाया है, जो खून बहाया है। जी हाँ, बॉडी कॉन्टैक्ट गेम है, चोटें लगती रहती हैं, पार्ट है इस खेल का। वो दूसरी बात है कि जेंटलमैनशिप के साथ इसे खेला जाता है। देखिए खूबसूरती यही है कि आप सामने से किसी को नहीं रोक सकते हैं, आप टैकल कर सकते हैं पीछे से, पुश कर सकते हैं पीछे से। और ये देखिए, और वो जब आप बॉल को आगे गिरा देते हैं तो उसके बाद खेल को दोबारा शुरू करने के लिए इस टेक्निक को अपनाया जाता है। इसे कहा जाता है स्क्रम, और ये स्क्रम की पोजीशन डेवलप होते हुए रेफरी की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। मेन रेफरी हैं इस मुकाबले में प्रिया, असिस्टेंट रेफरी 1 रियान और असिस्टेंट रेफरी 2 अनिकेत। और इसी के साथ ये स्क्रम डेवलप होते हुए देखिए कितनी खूबसूरती से ओडिशा के इस खिलाड़ी ने पास किया है और बॉल भी अपने कब्जे में है, साथ ही खिलाड़ी को पास किया है। जी हाँ, एक के बाद एक बेहतरीन खूबसूरत पास, लेकिन वहीं इस बार वेस्ट बंगाल की कोशिश बिल्कुल चौक करके रखा है ओडिशा को इस बार, लेकिन क्या कामयाबी मिलेगी। जी हाँ, निश्चित तौर पर फिलहाल तो लग रहा है कि जो खूबसूरती से पास देखने को मिल रहे हैं कामयाबी मिलेगी, लेकिन फिलहाल जो 22 मीटर की लाइन है उससे पीछे है। इस बार क्रॉस किया है और अब तो शायद रोकना नामुमकिन, और लेकिन अभी भी कामयाबी वेस्ट बंगाल के खिलाड़ियों ने दिखाई है। और ये फ्लैग अप, लाइन आउट, और बड़ी ही खूबसूरती से
ये पिक किया था, लेकिन रेफरी का इशारा और अब किक से 10 मीटर पीछे भेजा गया है कि जाइए। ओडिशा 37, वेस्ट बंगाल 0। पहला सेमीफाइनल ओडिशा ने जीत लिया है वेस्ट बंगाल से।